सावन का महीना है और सावन के महीने में इस साल मानसून ने पूरे झारखंड में जोरदार तरीके से दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि इस मानसून की जो लगातार बारिश हो रही है, इसने जहां शहरी जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि अभी हम सरायकेला खारसवा जिले के चाकुलिया गांव में मौजूद है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी हम चाकुलिया के एक खेत में मौजूद है, जहां पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनमें हर्ष का माहौल है और सभी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा यहां पर धान की जो है उपड़ाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये उपड़ाई जो है ये रोपनी के पहले का प्रोसेस है जो महिलाएं यहां पर कर रही हैं। दरअसल जून माह में जब बारिश होने वाली होती है, मानसून शुरू होने वाला होता है, उसी समय इन महिलाओं के द्वारा अपने खेतों में जो धान के बीज होते हैं उन्हें फेंका जाता है, जिसके बाद जैसे ही बारिश होती है, बारिश के बाद छोटे छोटे धान जो है वो खेत में उपजते हैं और उसके बाद इन्हीं धान जो उपजते हैं इनकी उपड़ाई होती है और उपड़ाई के ठीक अगले दिन जो है रोपनी होती है। आज महिलाएं जो है ये धान की उपड़ाई कर रही हैं। इसके बाद जो है महिलाएं अगले दिन जो है अपने दूसरे खेत में इसी धान की रोपनी करेंगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण किसानों के लिए जो है ये सावन का महीना कितना महत्वपूर्ण होता है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो धान हैं, जो बीज से उगे हुए अंकुरित हुए धान हैं, इन धानों का महिलाएं जो है अपने हाथों से इसकी बड़े ही प्यार से जो है उपड़ाई कर रही हैं और उपड़ाई करने के बाद इसे एक जगह पर जो है समेटा जा रहा है और इसे बंडल बना करके इसे बांध करके रखा जा रहा है और उसके ठीक अगले दिन इन धानों की जो है वो रोपनी की जाएगी। हम सीधा यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो उपड़ाई कर रही हैं और इसके बाद ये रोपनी प्रोसेस में लगेंगी। हम इन महिलाओं से बात करते हैं। दीदी थोड़ा सा देखिएगा इधर, क्या नाम हुआ दीदी आपका? खड़ा हो जाइए एक बार। क्या नाम हुआ आपका? संतरा देवी। ये अभी आप लोग उपड़ाई कर रही हैं? हाँ, हाँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सावन का महीना आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? श्रावण महीना का ये धान रोपता है। धान रोपते हैं आप लोग? तो अभी जो उपड़ाई कर रहे हैं ये कितने घंटे का प्रोसेस है? कितना घंटा लगता है इसमें? 24 घंटा। 24 घंटे तक आप खेत में रहिएगा, उपड़ाई करिएगा? हाँ, उपड़ाई करेगा। और उसके बाद जो धानों को उपड़ाई करने के बाद आप जो बंडल बना रहे हैं, इन बंडलों को खेत में ही छोड़ दीजिएगा? खेत में छोड़ देगा। अच्छा, रोपाई चलेगा? रोपाई चलेगा। चलिए, ये बता रही है कि इन धानों को जो है अभी उपड़ाई की जा रही है और उपड़ाई करने के बाद इन्हें जो है खेत में ही छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जो है जो रोपनी का, उपड़ाई के बाद रोपनी का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। अभी एक व्यक्ति भी हमारे साथ ग्रामीण, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? इंद्रजीत महतो। सबसे पहले बताइएगा कि जो सावन का महीना है, इस महीने के दौरान जो मानसून आता है, जो मानसून की बारिश होती है, ये आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जहां एक तरफ शहरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, आप लोग में कितनी खुशी की माहौल रहता है? बहुत खुशी के है यार, हम लोग का ये महीना करना ही पड़ेगा। चाष नहीं करने से हम लोग कैसे खेती बाड़ी चलेगा, इसीलिए हम लोग सब ये सब कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? कैसे आप लोग कब से इसके लिए इंतजार करते हैं? कब धान छींटते हैं, कब उपड़ाई होती है, कब रोपनी होती है? पूरा प्रोसेस बताइए। इसको 2 महीना अभी हम लोग का हो गया जी। हाँ, 2 महीना इसको चारा वारा हो गया। 1 महीना, हाँ 1 महीना हो गया। उसके बाद अभी उपड़ाई चल रहा है, उसके बाद रुपाई चलेगा और उसके बाद हो गया, लगाना छोड़ दें बस। तो आप लोग बस खेती पर ही निर्भर? हाँ, खेती पर निर्भर है और हम लोग का कुछ काम ही नहीं है, क्या करेंगे? तो इस साल जो बारिश हो रही है, जो झारखंड में लगातार बारिश हो रही है, इसको देख करके क्या लगता है कि इस बार का मौसम आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जो बारिश है ये कितना अच्छा है, क्या है आपके? बहुत अच्छा है ये। अभी हम लोग का पानी वानी हुआ ना, अभी बहुत खुशी से हुआ हम लोग का, बहुत अच्छा हुआ। पानी नहीं होने से कैसे हम लोग चाष करेंगे, यही बात। देखिए, ये बता रहे हैं कि जो बारिश हुई है और बारिश के दौरान जो पानी हो रही है, इस पानी से इनका जो चाष है, जो खेती के दौरान जो चाष का प्रोसेस होता है, जिसमें धान छींटने के बाद जब धान छोटा छोटा अंकुरित हो जाता है उसकी उपड़ाई की जाती है। आपको हम दिखाते हैं, इस तरफ देखिएगा। महिलाएं अब जो है एक खेत का उपड़ाई करने के बाद अब ये दूसरे खेत में लग गई हैं और दूसरे खेत में भी ठीक उसी प्रकार से जो छोटे छोटे बीज से धान जो अंकुरित हुए हैं, इन धानों को जो है, इन पौधों को छोटा छोटा को ये उपड़ाई कर रही है और उपड़ाई करने के बाद इसे जो है दूसरे खेत में ये रोपने का काम करेंगी। आप लोग उपड़ाई कर रही है, यहाँ पर कितने देर का प्रोसेस है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस बारिश के दौरान जो मानसून की बारिश हो रही है, इस बारिश के दौरान भी जब ये उपड़ाई का इनका जो प्रोसेस है ये थमने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके लिए इन्होंने
अपने अपने पूरे बदन को जो है वो एक तरह से प्लास्टिक से इसे बरसाती बनाते हुए इसे अच्छी तरह से उससे अपने आप को खुद को ढक लिया है कि बारिश से बच सकें। और उपड़ई का जो प्रोसेस है इनका ये लगातार जारी है। आप समझ सकते हैं कि ये बारिश जो है, जो सावन के मौसम में जो मानसून के दौरान जो बारिश होती है, ये बारिश किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जो फसल उपजाऊ होते हैं, इन उपजाऊ फसल के लिए ये बारिश कितनी महत्वपूर्ण है। शहरी लोग जो हैं वो थोड़ी बारिश के बाद घबराने लगते हैं, वो असहज महसूस करने लगते हैं, लेकिन ये अगर बारिश ना हो तो ये जो खेतों में जो फसल लहलहाते हैं, इन लहलहाती फसलों को जो है इन्हें हम नहीं देख पाएंगे। ऐसे में ये बारिश काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी बारिश के बाद से खेतों में धान के बीज छींटे जाते हैं और उसके बाद जो है बीज अंकुरित होते हैं और उसके बाद उपड़ई और उसके बाद रोपनी का प्रोसेस जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इन खेतों में हमें महिलाएं दिखी, महिलाएं जो उपड़ई के काम में लगी हुई थी। हमने यहाँ पर रुक करके उनसे बात करने की अनुमति ली और जिसके बाद हमने एक छोटी सी खबर आपको दिखाने की कोशिश करी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in